जब हम दिवाली के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? रोशनी, मिठाइयाँ, खुशियाँ, है ना? लेकिन सोचिए, अगर इसी जगमगाती रात के पीछे कोई बहुत गहरा और डरावना राज छिपा हो तो? आज हम एक ऐसी ही वायरल कहानी, दिवाली की डरावनी रात की परतों को खोलेंगे। देखेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खौफनाक बनाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी सी लाइन से। बस एक लाइन, पर यही पूरे डर की नींव रखती है। दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है। ये लाइन हमें एक अजीब सी सच्चाई याद दिलाती है कि जिस रात हम सबसे ज्यादा उजाला करते हैं, असल में वो साल की सबसे काली रातों में से एक है। और बस यहीं से मन में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। तो इस कहानी का जो सबसे जीनियस हिस्सा है ना, वो है दिवाली का दोहरा चेहरा दिखाना। मतलब एक तरफ तो ये रोशनी और जश्न का त्योहार है, लेकिन कहानी इसका दूसरा एकदम स्याह पहलू सामने लाती है। एक ऐसा पहलू जहां पटाखों के शोर के पीछे किसी अनजाने खतरे की धीमी सी आहट छिपी है। और यहीं पर कहानी लिखने वाले ने एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट पैदा किया है। सोचिए, एक तरफ पूरा शहर जगमगा रहा है, हर तरफ दिए और पटाखे, और दूसरी तरफ हमें ये याद दिलाया जा रहा है कि यही रात, मतलब अमावस्या की रात, बुरी ताकतों के लिए सबसे पावरफुल होती है। ये एक परफेक्ट माहौल है, एक जंग के लिए, रोशनी और अंधेरे के बीच। तो अब इस खतरनाक रात के जाल में कौन फंसने वाला है? हमारे सामने हैं दो दोस्त। एक है सुमित, 19 साल का, जो थोड़ा सा कह सकते हैं होशियार है, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि खतरा कितना बड़ा हो सकता है। और दूसरा है उसका दोस्त विजय। विजय थोड़ा एडवेंचरस टाइप है, जो आसानी से किसी भी अनजानी चीज की तरफ खिंचा चला जाता है। और देखिए, इन दोनों की यही आदतें उन्हें आगे आने वाले खतरे की तरफ धकेल देंगी। बस यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। इन दोनों दोस्तों को एक ऐसा बुलावा मिलता है जो ऊपर से तो बहुत खूबसूरत लगता है, पर असल में वो एक जाल है। एक ऐसा जाल जो अनजाने के लालच में फंसाकर शिकार को अपनी तरफ खींचता है। ये जाल ना 3 स्टेप्स में बिछाया गया है। पहला, एक सुनसान घर अचानक से नजर आता है। दूसरा, उस घर में दिखती है एक खूबसूरत लड़की, वो भी लाल साड़ी में। और तीसरा और सबसे खतरनाक, उसकी कातिल मुस्कान, जो उन्हें अंदर आने का इशारा करती है। ये हॉरर का एक पुराना नियम है ना, कि खतरा हमेशा खूबसूरती का नकाब ओढ़कर ही आता है। और जब वो अंदर जाते हैं तो नज़ारा तो बाहर से भी ज्यादा शानदार है। पूरा घर दियों से रोशन है। एक मेज पर तरह तरह के पकवान सजे हुए हैं। मतलब माहौल इतना परफेक्ट बनाया गया है कि किसी को शक की गुंजाइश ही ना हो। ये बिल्कुल वैसा ही है, तूफान से पहले की शांति, ताकि शिकार को लगे कि सब ठीक है और वो पूरी तरह से जाल में फंस जाए। और फिर आता है पहला रेड फ्लैग, खतरे का पहला असली संकेत। होता क्या है कि सुमित का एक लड्डू नीचे गिर जाता है, और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकता है, उसे मेज के नीचे 1 सेकंड के लिए कुछ बहुत भयानक दिखता है। एक काली परछाई जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। बस सुमित के दिमाग की घंटी बज जाती है। उसे समझ आ जाता है कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। और वो जो शक था ना, वो खौफ में तब बदल जाता है जब सुमित अपने दोस्त विजय की तरफ देखता है। वो देखता है कि विजय किसी अनदेखी ताकत से मजबूर होकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ खींचा चला जा रहा है। अब ये कोई वहम नहीं था, खतरा बिल्कुल सामने था, और एकदम असली। इसके बाद कहानी एक और बहुत ही क्लेवर चीज करती है। सुमित को पायल की आवाज सुनाई देती है। अब देखिए, हमारे कल्चर में पायल की आवाज कितनी अच्छी और शुभ मानी जाती है ना, लेकिन यहां उसी खूबसूरत आवाज को एक डरावने सिग्नल की तरह इस्तेमाल किया गया है। और यही आवाज सुमित को बिना पता चले मौत के और करीब ले जा रही है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। अब वो खूबसूरती का नकाब उतरने वाला है, और उसके पीछे छिपी खौफनाक सच्चाई सामने आने वाली है। तो सवाल ये है कि उस पायल की आवाज का पीछा करते करते जब सुमित ऊपर के कमरे में पहुंचा, तो उसे वहां क्या दिखा? वहां उसके दोस्त विजय की लाश थी, पंखे से लटकी हुई। ये कहानी का पहला और सबसे बड़ा शौक था। एक झटके में सब खत्म, दोस्ती, मासूमियत, सब कुछ। और तभी उस लड़की का असली रूप भी सामने आ जाता है। उसकी वो खूबसूरत मुस्कान एक भयानक चीख में बदल जाती है, और देखते ही देखते वो लड़की लंबे सफेद बाल, दहकती हुई लाल आंखें और एक खौफनाक चेहरे वाली चुड़ैल बन जाती है। यही था वो असली सच जो खूबसूरती के पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। और सिर्फ लड़की ही नहीं,
पूरा का पूरा घर अपना रूप बदल लेता है। दियों की रोशनी अचानक बुझ जाती है। वो खूबसूरत सजावट धूल और मकड़ी के जालों में बदल जाती है और वो जगमगाता हुआ घर एक झटके में खंडहर बन जाता है। अब सोचिए सुमित की हालत। वो एक जानलेवा चुड़ैल के साथ एक वीरान खंडहर में अकेला फंसा है और वो चुड़ैल हाथ में चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रही है। अब यहां से शुरू होती है जिंदगी और मौत के बीच की दौड़। सुमित के पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है। उसे बस किसी भी हालत में उस घर से जिंदा बाहर निकलना है। वो अपने डर पर जैसे तैसे काबू पाता है और अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजे की तरफ भागता है। वो चुड़ैल ठीक उसके पीछे है, लेकिन बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर वो बाहर निकलकर दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाता है। उसकी इस तेजी ने उसे जिंदगी की कुछ और सांसें दे दी हैं। लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ का हॉरर अभी खत्म नहीं हुआ है। पहले तो दरवाजे को जोर जोर से पीटने की आवाजें आती हैं, फिर अचानक सब शांत हो जाता है और फिर इस खामोशी को चीरते हुई उस चुड़ैल की चीखें सुनाई देती हैं। ऐसी चीखें जैसे वो अब खुद अपने ही जाल में फंसकर तड़प रही हो। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। असल में असली खौफ तो उस रात के बाद शुरू होता है, जब सुमित को उस घर की सच्चाई पता चलती है और उस घटना के जो जख्म हैं उनका एहसास होता है। अगले दिन सुमित की माँ उसे उस घर का राज बताती हैं। पता चलता है कि कई साल पहले ठीक दिवाली की ही रात एक लड़की ने उस घर में खुदकुशी कर ली थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। शायद वो अपनी अधूरी कहानी का बदला दूसरों को अपना शिकार बनाकर ले रही है। ये बात जानकर उस रात की घटना और भी ज्यादा डरावनी लगने लगती है। और इस कहानी का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। ये हमें एक कड़वी सच्चाई के साथ छोड़ जाती है। विजय, उसे लापता घोषित कर दिया जाता है। वो कभी वापस नहीं मिलता। और सुमित, हाँ, वो जिंदा बच गया, लेकिन उस रात का खौफ और वो चीखें हमेशा हमेशा के लिए उसके जहन में कैद हो जाती हैं। और आखिर में कहानी हमें एक सवाल के साथ छुड़ जाती है। आखिर वो लड़की थी कौन? उसने ऐसा क्यों किया? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। और यही अधूरापन इस कहानी को खत्म होने के बाद भी डरावना बनाए रखता है।